हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अंतिम घड़ियां नज़दीक आ चुकी हैं। तो 21 जुलाई 2026 से अब एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है जिसके प्रभाव से जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। प्रिय दर्शकों, बात कर रहे हैं बुध की। बुध कुछ समय पूर्व मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, फिर कर्क में आए और कर्क में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त हुए। वक्री अवस्था को प्राप्त होने की वजह से फिर से मिथुन राशि पर इनका गोचर काल प्रारंभ हुआ। तो मिथुन राशि मिथुन राशि इनकी खुद की राशि है और अपने घर में आप समझ सकते हैं कि क्या विशेष प्रभाव हो सकता है। तो ये खुद की राशि पर हैं तो ये बहुत ताकतवर हो चुके हैं, बहुत पावरफुल हो चुके हैं और इनके जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। परंतु अभी तक ये मिथुन में तो गोचर कर रहे थे पर अस्त अवस्था को प्राप्त थे। 21 जुलाई से उदय होने जा रहे हैं। 21 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक मिथुन में ही रहेंगे बुध और फिर 5 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः से कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। तो बुध का ये उदय काल लगभग 15 दिनों का रहेगा। तो कैसा फल देगा ये समझेंगे, क्योंकि बुध वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों जो हमारे जीवन में हमारे बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं इन सभी में बुध का प्रभाव होता है। और बुध बुद्धि का पति होने की वजह से बुध का प्रभाव सभी जगह देखने को मिलता है। तो ऐसे महान बुध अब जब अपना राशि परिवर्तन तो कर ही चुके थे, पर खुद के राशि में रहते हुए जब अब उदय होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे। क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। ये समय आपके लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें आपको अचानक चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अभी तक भले पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था, पर इस समय अचानक जो है तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और खाली मन नहीं लगेगा, इसमें चीज़ें समझ में भी आएंगी, दिमाग में बैठेंगी भी कि क्या इसका मतलब है। क्योंकि खाली किताब पढ़ना थोड़ी है, उसका जो अर्थ है, उसका जो निचोड़ है उसे भी समझना है, जिसे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो उस समय काम आ सके। तो ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में एक ऐसा, भले 15 दिन हैं पर 15 दिन बहुत होते हैं। 15 दिनों में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो गोचर काल है, ये जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं या लॉटरी जुआ सट्टा से संबंध रखते हैं या अन्य किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय महत्वपूर्ण होगा और अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे। पर इन्वेस्टमेंट करना या कहीं पर भी पैसा लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले लेनी चाहिए और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों की एक प्रबल इच्छा हुआ करती है, क्योंकि जब लोग कहते हैं, फ़ोन करते हैं कि गुरुजी ऐसा कुछ जुगाड़ बन जाए कि अचानक धन लाभ मिल जाए। कुछ लोग भूमि से जुड़ा हुआ धन, कुछ लोग अलग अलग तरीके से धन प्राप्त करना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इस समय चांस बढ़ेंगे। यहाँ पर एक ये बात बहुत ध्यान रखने की होगी कि अपॉर्चुनिटी जो आएंगी, चाहे वो धन लाभ की हो या फिर अन्य किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो, वो अचानक से आएंगी, अचानक से जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, समझना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके काम की हो सकती है और कौन सी नहीं। इस समय देखें तो धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे। किसी तरह बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसा भी दो, फिर वाद विवाद भी होता है, समस्याएं भी होती हैं
और फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली स्थिति भी कई बार बन जाती है। तो यदि ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं फाइनेंशियली, तो समझ लीजिए कि इस समय ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो फाइनेंशियली यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं और आपके जीवन में कई सारे काम बनने जा रहे हैं। तो ये बुध का उदय काल आपके लिए बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिए कि यात्रा इत्यादि यदि कर रहे हैं या किसी भी तरह कोई निर्णय ले रहे हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के करना है, क्योंकि ये जो समय रहेगा, इस समय आपको धैर्य बहुत ज़रूरी होगा। धैर्य के साथ करिए, प्लानिंग करके करिए, अच्छे से जान समझ के करिए, जल्दबाजी में नहीं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में गौ माता की आराधना करिए, चारा खिलाइए, और एक ऐसा उपाय जिसे करना तो एक बार है पर आपको लाभ हमेशा मिलेगा, वो है रुद्राक्ष को धारण करना। आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है तो 4 मुखी रुद्राक्ष का माला भी आता है तो उसे धारण कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि 50% जो प्रभाव है कई बार उससे ज़्यादा भी पर्सनल कुंडली द्वारा मिलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल कुंडली का विश्लेषण हो। पर्सनल कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट है, और कह सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में हमारे श्वास प्राण हमारे जितने इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, उतने ही इम्पोर्टेंट कुंडली है किसी भी तरह ज्योतिषीय निर्णय लेने के लिए, और हर तरह से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो गौ माता की आराधना करिएगा, सेवा करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।